नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। तो कुछ घंटों पहले तक सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कुछ तस्वीरें नुमायां हो रही थी कुछ घंटे पहले, और उसमें ये बताया जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो फिर से खोल दिया गया है, 10 दिनों के लिए भले खोल दिया गया, तो वहां से कैसे जहाज निकल रहे हैं निर्बाध तरीके से। लेकिन कुछ घंटे बीते ही कि खबर आती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से बंद कर दिया गया है। और ये जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसा हुआ क्या, किस वजह से ये किया गया, ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से क्यों बंद कर दिया गया। सवाल ये उठे तो जवाब निकल कर आया ट्रंप का वो बयान जो बार बार बदल रहा है। ट्रंप की वो बात जो 1 घंटे में उन्होंने 7 झूठ बोले हैं और 7 झूठ सोशल मीडिया पर फैलाए हैं, अफवाहें फैलाई हैं, ऐसा कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। तो ट्रंप के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली खबर कहां से सामने आई? इससे ज्यादा चौंकाने वाली खबर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उस जगह से सामने आई जो बिल्कुल सकरा रास्ता है, वहां से निकलकर सामने आई, क्योंकि यहां से 2 भारतीय जहाज जो गुजर रहे थे उनके ऊपर फायरिंग की गई। आईआरजीसी की तरफ से उनके ऊपर फायरिंग की गई है और इसके बाद स्थिति यह बनी कि फायरिंग के बाद इन जहाजों को वापस लौटना पड़ा, वापस मुड़ना पड़ा। इराक से ये तेल लेकर आ रहे थे और इसी दौरान इन जहाजों के ऊपर फायरिंग हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लियरेंस दिया गया था, आईआरजीसी की तरफ से क्लियरेंस मिला हुआ था, लेकिन इसके बाद भी जहाजों के ऊपर फायरिंग की गई। इसके बाद जैसे ही यह खबर भारत पहुंचती है, भारत का विदेश मंत्रालय सक्रिय हो जाता है और राजनयिक स्तर पर अब क्या हो रहा है, भारत ने ईरान के राजदूत को तलब कर लिया है और इस मामले में अब सवाल जवाब होंगे, क्योंकि अब संबंधों में खटास या कड़वाहट जो है उसकी नौबत आ चुकी है। सब सामान्य चल रहा था, वो भी तब जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया गया था और उसके बीच जब जहाज गुजरे थे उनके ऊपर फायरिंग होना, ये क्या बताता है? और इसके पहले आपको याद होगा कि जब युद्ध चल रहा था तब भी भारतीय जहाज जो हैं उनको यहां से गुजरने दिया जा रहा था और ईरान ने यह भी कहा था कि हम अपने दोस्त मुल्क जो हैं उनको यहां से गुजरने का रास्ता दे रहे हैं और भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध पहले से रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब ये फायरिंग क्या बताती है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये क्या कह दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी बात को घुमा फिरा रहे हैं और कभी वो ये कहते हैं कि बातचीत बिल्कुल मेज पर आ गई है और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि शांति हो, लेकिन कभी वो कहते हैं कि हमको बम गिराने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि बुधवार तक अगर डील नहीं होती है, वैसे तो वो डील के लिए पाकिस्तान तक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भी कहा कि अगर बुधवार तक डील नहीं होती तो फिर हम वहां पर बम गोले बारूद बरसाने के लिए भी तैयार हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। उनसे पूछा गया कि सीज फायर खत्म होने तक अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो क्या सीज फायर को आगे बढ़ाया जाएगा? जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायद मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगा और उनका यह कहना है कि वो नाकाबंदी बनी रहेगी और बदकिस्मती से हमें फिर से बम गिराना शुरू करना होगा। एक बात और है, नेटो की बात का जिक्र कर लेते हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से नेटो के बारे में भी पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा कि नेटो जो है, होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति जो टेंशन था वो तो खत्म हो गया है, ये वो कह रहे हैं। हालांकि अब टेंशन फिर से बढ़ गया है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे थे शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मुझे नेटो की तरफ से एक कॉल आया है और उनकी तरफ से पूछा गया कि क्या हमें कुछ मदद चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि हमने 2 महीने पहले मदद मांगी थी, हालांकि हमको मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने मदद मांगी थी। ये उनकी परीक्षा की घड़ी थी और इस परीक्षा की घड़ी में वो फेल हो गए हैं और हमको उनकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो बेकार थे। लेकिन आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नेटो कंट्रीज जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन दोनों ने ऑफर किया है कि वहां पर जो सुरंगें लगी हुई हैं, समुद्री सुरंगें जो लगी हुई हैं, उनको हटाने का वो काम कर सकते हैं और अभियान वो चला सकते हैं। एक ऑफर किया था, लेकिन ट्रंप कुछ और अब बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब अचानक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करना और उसके बाद
भारत जो है, भारत के जहाज जो है उनके ऊपर अटैक कर देना, ये क्या बताता है? आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या कारण हैं? क्योंकि अब भारत ने राजनयिक स्तर पर ईरान के राजदूत को तलब कर लिया है, उनसे बातचीत होगी। आपको एक बात और बताते हैं कि जो हम आपको ये बता रहे हैं कि भारतीय जहाज जो हैं उन्होंने परमिशन होने का जिक्र भी किया था। जब उनके ऊपर फायरिंग की गई थी तो परमिशन होने का जिक्र भी किया था। भारतीय जहाज ने ईरानी नौसेना को एक रेडियो मैसेज भेजा था और इसका ट्रांसक्रिप्ट भी जारी किया गया है। और इस मैसेज में क्या था ये भी आपको बताते हैं। इसमें कहा गया था कि हमें आपकी तरफ से क्लियरेंस मिला हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये जो फायरिंग हुई इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। जहाज भी पूरी तरीके से सुरक्षित बताए जा रहे हैं और इसमें इन जहाज़ों में एक भारत के झंडे वाला बहुत बड़ा क्रूड कैरियर बताया जाता है जो इराक से तेल लेकर आ रहा था। और दोबारा नियंत्रण या दोबारा काबू पाने की कोशिश जो है ईरान की तरफ से हो रही है, उसके बाद ये फैसला लिया गया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया गया। आपको एक बात और बताते हैं कि जिस IRGC की जिस कमांड ने ये हमला किया है वो कौन है ये भी आपको हम बता देते हैं। तो भारतीय जहाज़ों ने अपनी पहचान बनाई थी और ईरानी नौसेना से मिली मंजूरी का जिक्र भी किया। सेपाह नेवी है। सेपाह नेवी IRGC की ही एक यूनिट कही जाती है और इसको दरअसल एक शाखा है जो गुरिल्ला वॉर की तरह काम करती है। मतलब ये छोटी छोटी शाखाओं में बटी रहती है और क्योंकि रास्ता भी बहुत सकरा है तो वहाँ छोटी छोटी नावों पर सवार होकर ये वहाँ पर इस तरीके से हमले करते हैं या जो बाधा उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है वो की जाती है। लेकिन ईरान और भारत के जिस तरीके के संबंध हैं उसके बीच ये सब घटना होना ये क्या बताता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये गलती से हो गया या किसी भ्रम में हुआ, या जब परमिशन दी गई थी और बाकायदा रेडियो पर संदेश भी बताया गया कि हमें आपकी तरफ से परमिशन, सेपाह नेवी को बताया गया कि बाकायदा हमें परमिशन मिली हुई है और ये भारतीय जहाज़ है और आप हमें मोड़ने का मौका तो दीजिए, क्योंकि वापस लौटना पड़ा, इराक से ला रहे थे तेल। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति और ये स्थिति क्यों बनी है? हालांकि ईरान की तरफ से इस पर जवाब मांगा गया है और राजनयिक को तलब किया गया, लेकिन आगे स्थिति जो है उसको हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।